हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल गाइस डूइंग गुड। तो दोस्तों वी आर बैक विद अनदर वीडियो एंड आज की वीडियो में हम किसी सीरीज के बारे में बात नहीं करने वाले और आज की वीडियो में हम किसी मूवी के बारे में बात करने वाले नहीं है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ पीपल गेटिंग फेम इन अ चीप वे मैन। मतलब इंटरनेट पे आजकल हर कोई फेम पाने के लिए गिरता ही चला जा रहा है, बिलो द बेल्ट लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट जाता चला जा रहा है कि ताकि उसे थोड़ा व्यूज मिल जाए, थोड़ी अटेंशन मिल जाए इंस्टाग्राम पे और थोड़ा फेम मिल जाए। तो उसी फेम के बारे में हम बात करेंगे। ऑल्दो उसमें कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि रियल हो सकती हैं। आई एम नॉट डिफेंडिंग समथिंग और समवन एंड आई एम नॉट ऑल्सो अपोजिंग समथिंग और समवन। ओके, तो ये बात अपने ध्यान में रखना पहले ही कि मैं बस अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो पे और किस तरीके से हम इन चीजों को कर रहे हैं उसको बताऊंगा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और किस लेवल की नीचाई पे लोग पहुंच गए हैं आजकल इंस्टाग्राम पे फेम पाने के लिए, उसके ऊपर बात करूंगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ पीपल आर गेटिंग सो चीप टू गेटिंग द फेम दे वांट एंड द अटेंशन दे वांट एंड मोस्टली ऑन द इंटरनेट देयर आर सम पीपल्स I don't want to mention them on this video with the name or something, but they are literally doing the cheap things. And you guys know I don't wanted to show you photos or chats of something, but you guys get to know what I'm talking about after the video. So this is the intro. Let's start the video. तुम लोगों ने नोटिस किया होगा आजकल इंटरनेट पे एक ट्रेंड चल रहा है एक्सपोज कल्चर है। उसके ऊपर लोग वीडियो बनाते हैं कि इसको एक्सपोज कर दूं, इसको एक्सपोज कर दूं। ज्यादातर ध्यान दिया होगा बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, फेमस यूट्यूबर, सिंगर्स के ऊपर वो रील्स आ रही हैं आजकल, ठीक है। और उसके कैप्शन में लिखा होता है एक्सपोज्ड, चीटिंग एंड वीडियो कमिंग सून। तो क्या ये सच में हो रहा है? क्या वो लोग सच में इतने बुरे हैं या फिर ये सिर्फ एक फेम और अटेंशन पाने का तरीका है? ना किसी प्रूफ और ना किसी कॉन्टेक्स्ट के बिना सब लोग अपना अपना इंटरनेट पर रिएक्शन देने लग जाते हैं, सब डिफरेंट कमेंट करने लग जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम एकदम लॉजिकली बात करेंगे कि क्या ये सब करना एकदम सही है? क्या इंडियन मीडिया और इंडियन सोशल मीडिया कल्चर एक सही राह पे जा रहा है? क्या हम उस तरीके से मीडिया को समझ पा रहे हैं या हमारे अंदर सरकाजम और सटायर समझने की समझ ही नहीं है? हम किसी भी सटायर सरकाजम को इतना सीरियस ले लेते हैं कि हम उससे ऑफेंड भी होने लगते हैं और दूसरे को उससे ऑफेंड भी करने लग जाते हैं। अगर कोई हमारे ऊपर सटायर जोक भी मार रहा है तो हम उससे ऑफेंड हो जाते हैं। आई नो देयर आर सम जोक दैट आर लिटरली वल्गर एंड नॉट यूज टू बी इन पब्लिक, बट देयर आर जोक्स दैट आर लिटरली ह्यूमरस, फनी एंड नॉट डिबेटेबल। बट सबसे पहले समझते हैं कि ये और ऐसी पोस्ट इतनी जल्दी वायरल और ट्रेंडिंग कैसे हो जाती हैं। तो हम जिस भी इंसान या ह्यूमन को या जिस भी कंटेंट क्रिएटर को, इन्फ्लुएंसर को देखते हैं, हम उसे एक नॉर्मल ह्यूमन न मान के उसको एक देवता मानने लग जाते हैं और हम उससे इस तरह कनेक्ट हो जाते हैं कि वो एक डिवाइन पावर है, ठीक है। और उसको कनेक्ट होने के बाद अगर उसका कुछ भी गलत वायरल होता है तो हम उससे अपने आप को इमोशनली कनेक्ट करके हर्ट कर लेते हैं। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि अपने आप को जब तक तुम किसी भी इन्फ्लुएंसर, किसी भी कंटेंट क्रिएटर से इमोशनली कनेक्ट कर लोगे तो तुम्हें हर्ट के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। हम इन्फ्लुएंसर लाइफ पर्सनैलिटी को एकदम परफेक्ट मानने लगते हैं और जब भी हम सुनते हैं कि ये बंदा चीट कर रहा है या ये बंदा गलत कर रहा है तो हम उनको जज करने लग जाते हैं। हमारा माइंड क्यूरियोसिटी स्टार्ट कर देता है कि इस बंदे ने ऐसे कैसे कर दिया या ये बंदा कितना नीचे गिर सकता है। तो मैं बता दूं कि वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन है, तुमसे भी गलतियां होती हैं, उनसे भी गलतियां होते हैं। माना उनके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मतलब अगर फेम आता है आपके पास, उसके साथ आपके पास जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं कि आप उस ऑडियंस को किस तरीके से डाइवर्ट कर रहे हो, मतलब किस राह पे लेके जा रहे हो उस ऑडियंस को जो आपके पास है। तो उनको ये चीजें संभालनी चाहिए। लेकिन हमारी इंडियन जो ऑडियंस है और जो हमारे वल्गर पीपल्स हैं जो जानबूझ के ऐसे ही टॉपिक्स पे बात करते हैं और ऐसे ही टॉपिक्स को लाना चाहते हैं, मतलब नॉट इन द सेंस ऐसे ही टॉपिक पे बात करते हैं, मतलब इन टॉपिक्स को ही और डिग करते हैं, ठीक है, और खोदते हैं ताकि इससे उन्हें मिर्च मसाला मिल जाए। तो ये हमें नहीं करना चाहिए और इंडियन ऑडियंस इस काम में माहिर है। मतलब उन्हें बस यही चाहिए जिंदगी में, कुछ नहीं कर रहे, वो बस इंटरनेट पे जाके दूसरों के लिए पोस्ट बना रहे हैं, मीम बना रहे हैं कि उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। हमारी जिन्हें कितने मीम पेज हैं और कितने लोग हैं, उनकी लाइफ तो आधी इसी में चली आ रही है और उन्हें पीआर के पैसे भी मिल जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग का बहुत ज्यादा इंटरनेट पे ट्रेंड चल रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा किस किस यूट्यूबर और किस किस बंदे का वायरल हुआ है। आई एम नॉट सेइंग कि अगर वो सही है, वो रियल है, ठीक है, तो उनकी चीटिंग जस्टिफाइड है या जो कर रहे हैं वो जस्टिफाइड है, ठीक है, मैं उनके सपोर्ट में नहीं हूँ। लेकिन हमारे अंदर इतनी क्यूरियोसिटी क्यों जाग रही है उनकी लाइफ को लेके या उनके जो भी डिसीजन है? हर टाइम हमें मिर्च मसाला चाहिए, द टी कल्चर। भाई क्या कर रहे हो तुम?
ठीक है, उनकी भी जिंदगी है, तुम्हारी भी जिंदगी है, तुम अपने हिसाब से जी सकते हो, वो भी अपने हिसाब से जी सकते हो। उनसे गलती हो गई और वो मतलब वो खुद भी शौक में है कि इतना फेक कैसे बन रहा है। और अभी इसके बारे में मैं और आगे बात करूंगा कि जितना ये सच नहीं है उतना इसको मिल्क करके अटेंशन ले रहे हैं लोग। और 2-4 रील मैंने ऐसी 2-4 क्या मतलब 10-12 रील मैं अपनी फीड पे देख चुका जिनको मिल्क करके लोग पागल हो चुके हैं। मतलब एक बंदे ने तो पूरी 4-5 रील डाली इसी चीज पे ताकि उसके पेज पे व्यूज आ जाए। लेजिट मैन, आजकल हम इंटरनेट पे कोई भी स्क्रीनशॉट कुछ भी देख के उसको रियल मान ले रहे हैं और उसकी टी मतलब टी लेना चाह रहे हैं कि भाई स्पिल द टी और ये वो। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, कोई भी स्क्रीनशॉट बन सकता है आज 2 से 3 मिनट में। तुम 2026 में जी रहे हो, ठीक है, कितना भी फेक हो सकता है कोई भी स्क्रीनशॉट। वीडियो डीप फेक एआई से बन जाती है फेक, तो स्क्रीनशॉट तो फेक होते ही हैं, ठीक है। अब जितने भी यूट्यूबर्स हो गए अभी टॉप ट्रेंडिंग यूट्यूबर्स, और 4 से 5 दिन से ये टॉपिक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बनाए, ठीक है। तो बहुत सारी गलती हमारी यहाँ पे है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे कि वो ओरिजिनल है या नहीं है। और अगर ओरिजिनल भी है तो हम उसको उसको इतना मिल्क कर रहे हैं, उसको इतना मिल्क कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ओरिजिनल है अगर तो सही बात है, लेकिन अगर वो ओरिजिनल नहीं है, वो स्क्रीनशॉट एआई से बन सकता है, वो स्क्रीनशॉट एडिट हो सकता है, ठीक है। हम जब तक यकीन नहीं कर सकते जब तक मल्टीपल सोर्स से वही खबर हमें सही से ना मिल जाए, फैक्ट चेक ना हो जाए, या फिर जो लोग उस वीडियो या उस स्क्रीनशॉट्स में इन्वॉल्व हैं वो लोग अपने आप अपने मुंह से ना कह दें कि हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। लिटरली लोग आ रहे हैं अपने वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, उस पर ऊपर लिख रहे हैं कि बहुत सारे लोग एक्सपोज हो रहे हैं, इसको भी एक्सपोज कर दूं या इसको भी एक्सपोज कर दूंगा। अबे भाई कुछ तो शर्म कर ले यार, तू क्यों अटेंशन के पीछे भाग रहा है या भाग रही है। मतलब इतनी पोस्ट देख चुका ना मैं, इतनी ये जो बना दिया ना कि मैं 2026 में दुनिया खत्म थी। 2026 में दुनिया नहीं खत्म थी, 2026 में लोग पीछे पड़ने वाले थे आदमियों के। आई एम नॉट सेइंग कि यार सब सही है या सब गलत है, लेकिन हम पीछे पड़ गए। हम एक चीज जो हमें पकड़े आती है ना, हम उसे मिल्क करना स्टार्ट कर देते हैं, और यही सबसे बुरी आदत है इंडियन मीडिया की, इंडियन सोशल मीडिया ऑडियंस की। बात कर लेते हैं ये इंडियन मीडिया टी कल्चर की। टी कल्चर का मतलब क्या है? अब कोई भी बात आपको नहीं पता है और वो आपको जाननी है और आपको उसका जानने का रिसोर्स चाहिए, तो आजकल बहुत सारे मीम पेज और पेज बन चुके हैं जो पीआर चलाते हैं, ठीक है। उनमें क्या करते हैं, वो अपने कोई भी अधूरी बिना कॉन्टेक्स्ट के बिना नाम के पोस्ट डाल देते हैं, बस उससे थोड़ा हिंट मिल जाता है कि हाँ इस बंदे के बारे में ये पोस्ट है या इस बंदे के बारे में पोस्ट है, और कैप्शन में लिख देते हैं कि पहले फॉलो करो फिर उसके बाद इसकी पूरी बात बताऊंगा। द टी कल्चर, ठीक है, इसको हम कहते हैं द टी कल्चर। इसमें क्या रहता है, जो बात होती है उसको बताने को हम टी कल्चर कहते हैं, ठीक है। स्पिल द टी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो हम उस बात को सुनने के लिए, चाहे वो बात फेक हो या कुछ हो, हम उसको फॉलो करते हैं। वो कहता है कि इतने फॉलोवर आ जाएंगे, इतनी ग्रोथ आ जाएगी, तो मैं इसको एक्सपोज कर दूंगा और ऐसा कर दूंगा। तो वो एक्सपोज नहीं कर रहा, सच भी नहीं है और झूठ भी नहीं है, पता नहीं वो कुछ भी बता रहा है, तो तुम मान लोगे, यकीन कर लोगे, लेकिन वो अपनी पर्सनल ग्रोथ कर रहा है, उसके फॉलोवर्स आ रहे हैं, वो पीआर गेम खेल रहा है। बस ये समझ जाओ कि कोई भी बंदा अपने बिना प्रॉफिट के तुम्हें कोई इंटरनेट पे चीज देता ही नहीं है। यहाँ पे मेरा, आप तुम कहोगे तू भी तो वीडियो बना रहा है, मेरा क्या प्रॉफिट हो रहा है? अगर मेरे व्यूज आएंगे, मेरे ढंग से व्यूज आएंगे, मेरा चैनल मोनिटाइज होगा, मेरी अर्निंग होगी, ठीक है, तो ये मेरा फायदा है। लेकिन मैं किसी के लिए और किसी के लिए बिक के चैनल नहीं चला रहा, है किसी के लिए वीडियो नहीं बना रहा। तो यही बात है, आगे भी चल के मेरे पास अच्छे व्यूज भी आते हैं तो मैं अपना चैनल अपने ऊपर रॉ रखूंगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। बात ये भी नहीं है कि वो जो दूसरा बंदा टी वो कर रहा है कि टी शेयर कर रहा है, ये वो उस पर कुछ फर्क हो रहा है। वो अपना पेज पे, मीम पेज पे नाम भी नहीं बताता, ना अपना कुछ बताता, वो फेक मीम पेज चला रहे होते हैं एकदम बिना नाम और शक्ल के, ना वो कभी तुम्हें दिखाएंगे अपनी शक्ल, ठीक है। लेकिन जिस बंदे के बारे में तुम बात कर रहे हो, उसने लास्ट सालों में या कभी भी कितने भी अच्छे काम कर रखे हो, 100 अच्छे काम कर रखे हो, लेकिन अगर उसका ऐसे करके वायरल होगी कोई भी चीज कि इसका स्क्रीनशॉट वायरल हो गया, इसका ऐसा वायरल हो गया, तो उसकी इमेज पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। जबकि उस बंदे ने लास्ट, तुमने अपनी आंखों से देखा कि वो बंदा कैसा है और उस बंदे ने कितनी चीजें अच्छी कर रखी हैं। लेकिन तुम्हारी दुनिया में तुम 100 चीजें अच्छी कर दो और एक चीज तुमसे गलत होगी ना, तो पूरी ऑडियंस तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, दुनिया में भी और इंटरनेट पे। अगर तुमसे गलत होगी तो तुम्हारा मतलब एक बार तुमने स्टार्ट कर दिया तो तुम्हारा पूरा ऑडियंस जो भी है वो अपोजिट चला जाएगा। तुम्हारा ऑडियंस तो जो लॉजिकल, जो एकदम कोर ऑडियंस है, जो तुम्हें समझ सकता है, तुम्हें जान सकता है, वो तो समझ लेगा। लेकिन जो तुम्हारा ऊपर का ऑडियंस बना हुआ है ना, जो नया कल्ट फॉलोइंग बनती है, वो तुम्हें एक चीज गलत दिखा दो, वो इतने समझदार नहीं है कि वो समझ पाए ये सही है या गलत है, ये एक फेक है या रियल है। वो बस उस चीज को पकड़ के तुम्हें ट्रोल करते रहेंगे। तो यही है इंडियन मीडिया कल्चर। और बात ये भी, हमारा पूरा इंटरनेट ना जज बन जाता है, मतलब या कोई वकालत नहीं चल रही है, कोई कोर्ट नहीं चल रहा, ठीक है, लेकिन हमारा पूरा इंटरनेट जज बन जाता है। जैसी किसी इन्फ्लुएंसर, जैसी किसी कंटेंट क्रिएटर की, किसी मूवी स्टार की कोई भी बात आ रही है ना,
कोई भी बात, पूरा इंटरनेट जज बन जाएगा, अभी ये तो ऐसा, भाई इसने ऐसा किया था, ऐसा किया था, सारी काले चिट्टे ला देंगे, क्योंकि इंटरनेट है। वीडियो मिल जाएगी पुरानी, कोई भी गलती करी होगी, छोटी छोटी गलती ऐड करके बड़ी गलती दिखा देंगे, भाई ये तो पूरा नेगेटिव ही बंदा है, चाहे उसने 100 काम अच्छे करे हो। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, जो फेक भी हैं, जो रियल भी हैं, मतलब हो सकता है रियल भी हो, फेक भी हो, उसको मैं ये नहीं कह रहा, मैं जस्टिफाइड नहीं कर रहा हूँ, जो वो कर रहे हैं वो चीटिंग सही है या गलत है, ठीक है। अगर वो गलत कर रहे हैं तो वो गलत है, मैं उसको भी पॉइंट आउट कर दूंगा, लेकिन उसको हम फेक हैं, बहुत सारे फेक हैं, मुझे पता है, ठीक है। ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर वो वीडियो बननी है यार, वो लेजिट कर ही नहीं सकते, मतलब मुझे ऐसा यकीन नहीं है, हो सकता है कल ने यार, इतना भी यकीन नहीं करना चाहिए अंधा किसी पे, लेकिन फेक बननी है। लेकिन हमारी ऑडियंस जो है ना, बस पागल हो गई कि यार हमें भी पता चल जाए, हमें भी मजा आ जाए, सुन के बात सुन के मजा आएगा, तो उस बंदे की इमेज हम उस बात के सुनने के हिसाब से अपने माइंड में बनाएंगे। पॉइंट ऑफ द वीडियो यही था इसका, कि हर एक्सपोज करने वाला बंदा कोई मतलब दूध का धुला नहीं होता आज के टाइम पे, ठीक है। जो एक्सपोज कर रहा है वो भी 100 चूहे मार के बिल्ली हंसू चली वाली बात है। अब आप उसके बारे में देख लोगे, टोटल ही मैंने 10 रील देख दी, 10 जिसमें से 8 से 10 लड़कियां थी, और लड़के भी इस बात को कर रहे कि हाँ देख इस बंदे ने भाई कर दिया। मैं मानूं जिसने गलत किया, ठीक है, जो रॉन्ग कर रहा है वो रॉन्ग है, गलत है, आई एम नॉट सपोज टू प्रोटेक्ट हिम और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मैं जो गलत कर रहा है उसके अगेंस्ट हूँ, ठीक है। इस वीडियो का ये टॉपिक नहीं था कि वो गलत कर रहे हैं तो उनको प्रमोट कर दो। मैं भाई ये कहना चाह रहा हूँ कि जो गलत नहीं कर रहे हैं, जो फेक हैं, हमें उन पे आंख बंद करके भरोसा नहीं कर लेना है। हमें थोड़ा सा सोचना है, जिस बंदे के बारे में अगर आप देख रहे हो कि वो पहले कैसा था और उसको नीड क्या है ऐसा करने की, मतलब वो ऐसे स्क्रीनशॉट उसके वायरल हो रहे हैं तो वो ऐसा क्यों करेगा, ठीक है। वैसे किसी की भी कोई भी चीज वायरल हो तो हमें सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए, 4-5 लोग जो उस चीज में शामिल हो उनके डिसीजन सुन लेना चाहिए, बिना अपने र्यूमर नहीं बना ले, अपनी माइंड की थिंकिंग से उनके पूरे करियर नहीं बना देना कि इसने तो ऐसा किया, इसने यहाँ पे ऐसा किया था तो आप यहाँ भी ऐसा कर सकता है। भाई सबकी सोच होती है, सबकी गलतियां होती हैं, सबसे तुमसे भी होती हैं 100 गलतियां। और जो भी मीम पेज ये कर रहे हैं ना, वो सबसे गंदे पीआर के गेम खेलते हैं, सबसे गंदे। उन्हें तुम अभी 2000 रुपए दो, वो तुम्हारे अच्छा पीआर चलाने लगेंगे। तो मीम पेज पे कभी भरोसा मत करना तुम, किसी भी मीम पेज पे। अगर वो फेस शो नहीं कर रहा है ना, वो अपना नाम बता रहा है, वो मीम पेज हिडन आइडेंटिटी के साथ चला रहा है, कभी भी भरोसा मत करना। इतना गट नहीं होता इन लोगों के सामने कि ये सामने आके कुछ बोल पाए, ठीक है। तो बस मेरा यही टॉपिक था, किसी को ऐसे जज मत करो। जितने भी फेमस इन्फ्लुएंसर हैं, सिंगर हैं, या जो भी बंदे हैं, उन्होंने उससे पहले भी बहुत सारी आर्ट बनाई है, बहुत सारा अच्छा काम किए हैं, उसको भी नज़र में रखो। और मैं उन्हें, जो गलत कर रहे हैं उन्हें गलत करो, क्रिटिसाइज करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पीछे ही पड़ जाओ। उनकी पूरा तुम मतलब तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं है क्या यार? अगर किसी से गलती होगी तो तुम उसके पीछे ही पड़ जाओगे क्या? पुलिस भी भेज दोगे, सब कर दोगे, केस भी कर दोगे। केस तो हर 2 मिनट में हो जाता है। जो सीरियस हमारे देश में प्रॉब्लम है, जो केस है, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंटरनेट पे थोड़ी सी हंसी मजाक करके गलती हो जाएगी उससे, तो उसके पीछे पड़ जाएंगे। वो 10 बार सॉरी बोले, समय रैना भाई के केस में भी यही हुआ था। उन्होंने 100 बार सॉरी बोल दी होगी, डोनेशन दे दिया होगा, जिस बात पे उन्होंने जोक मारा था, ठीक है। लेकिन कोई भी यहाँ पे सीरियस 100 केस, 1000 केस, लाख केस पड़े हैं पेंडिंग में। आज भी तुम उठा के देख लोगे ना फाइल, अभी भी बंद नहीं होंगे। उस पर कोई काम नहीं होता हमारी सरकार से, ना हमारे किसी गवर्नमेंट सिस्टम से। अब ये बात तुम्हें बुरी लग जाती है तो मैं ये बयान सकता हूँ कि तुम्हारी अपनी लॉजिकल थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम जो भी इंटरनेट पे देख रहे हो उसको सच मान रहे हो, और ये तुम सबसे गलत कर रहे हो। तुम बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ सोचे समझे इंटरनेट पे ओपिनियन दे रहे हो। जैसे तुम्हारे 5 मिनट पहले वीडियो आ रही है, तुम 10 मिनट बाद उसके ऊपर कुछ भी बोल दे रहे हो, तो गलत है। चीज़ों को समझो, सोचो, उसके बाद कुछ बोलो इंटरनेट पे। अब जैसे मैं हो गया, तो मैं किसी चीज़ के साथ में या अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं सेफ हूँ, ठीक है। मैं एक बस POV बता रहा हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत कर रहा है तो उसको हम कुछ कहना है। जो गलत कर रहा है उसको गलत कहो, तुम्हारी मर्जी है। जो सही कर रहा है उसको सही कहो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन ये याद रखो, सबसे गलतियां होती हैं, तुमसे भी होंगी, कल को तुम इंटरनेट पे होगे, तुमसे भी गलतियां होंगी, ठीक है। तो हमें सबको माफ करते चलना है। हमें इतना टॉक्सिक नहीं बना देना इंडियन कल्चर को और इंडियन सोशल मीडिया को, कि उसकी वजह से फिर कोई सोशल मीडिया पे अपने आप को एक्सप्रेस ही ना कर पाए। जो कभी बनना भी चाहता है कुछ, वो बन ही ना पाए। इतना हमें टॉक्सिक नहीं बना देना, हमें टॉक्सिसिटी को कम करना है। हम यूथ हैं, जो भी मेरे बराबर के लोग हैं या मुझसे आगे पीछे के लोग हैं, एज के देख रहे हैं, उनको ये चीज़ें समझनी चाहिए, उनको ये रियलिटी हिट करनी चाहिए लाइफ की। और इंडियन मीडिया को उन्हें अच्छा बनाना चाहिए, फनी बनाना चाहिए, ह्यूमरस बनाना चाहिए, और इतने टॉक्सिसिटी नहीं फैलानी चाहिए। किसी का जोक भी मार रहे हो तो ऐसा जोक मारो कि उसको समझ आए, उसको हंसी आए खुद अपने ऊपर जोक पढ़ने के बाद, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमारी कुछ और टॉपिक पे होगी, मतलब इस पे तो नहीं होगी, इस पे ये अभी ट्रेंड चल रहा था तो मैंने बना दी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।